जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर चलिए आगे बात करते हैं। महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ के किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। फिर चलिए आगे बात करते हैं। जनपद की जानकारी मिलती है महरौली लौह स्तंभ से, बौद्ध साहित्य से, अर्थशास्त्र से, मठों से। तो जनपद की जानकारी बौद्ध साहित्य से मिलती है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। वज्र महाजनपद क्या था? व्यापारिक राज्य, गणतंत्रीय, सैनिक राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो वज्र महाजनपद क्या था? तो गणतंत्रीय था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? धर्म पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, आय पर। तो जनपद में जाति प्रथा जन्म पर आधारित थी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? मुखिया, जिलाधिकारी, ग्राम प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो महाजनपद के गांव का प्रधान ग्राम प्रमुख कहलाता था। कौन कहलाता था? ग्राम प्रमुख। फिर चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा समय लेता है? तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। फिर चलिए आगे बात करते हैं। सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? सुपर मून के समय चांद कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? तो सुपर मून के समय चांद 14% बड़ा दिखता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी? तो अबुल फजल ने। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया? तो दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? सतलज, यमुना, मंदाकिनी, ब्यास। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1836 में, 1830 में, 1827 में, 1825 में। तो दिल्ली का पहला अखबार 1836 में प्रकाशित हुआ था। पिछले आगे बात करते हैं। देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो गोदावरी नदी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने हुर्डों को परास्त किया था, मतलब हराया था? स्कंदगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसने परास्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। फिर चलिए आगे बात करते हैं। किसको भारत के उद्वारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो शुद्धोदवैत के। फिर चलिए आगे बात करते हैं।
चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 14, 16, 17। तो चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1447 में, 1847 में, 1749 में, 1748 में। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना का निर्माण 1847 में हुआ था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो संवैधानिक सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई थी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय साहित्य से, भारतीय विवाह व्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय प्रशासन से। तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग में कितने सदस्य थे? तो 9 सदस्य थे मुस्लिम लीग के। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तिलक ने, दादा भाई नौरोजी में, रमेश चंद्र गुप्ता ने, अरविंद घोष ने। तो किसने लिखा था? तो रमेश चंद्र गुप्ता ने लिखा था। चलिए आगे बात करते हैं। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय विद्या भवन, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, साहित्य अकादमी। तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। फिर चलिए आगे बात करते हैं। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। फिर चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? तो किसको घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को। फिर चलिए आगे बात करते हैं। वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट पर पहुंचने पर वास्को डिगामा मिला था? तो किसे मिला था? तो जमोरिन को मिला था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान में लागू की गई थी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया था? तो कहाँ महिला डाकघर सबसे पहले स्थापित किया गया था? बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।